सामने आई है। ये इधर के साथियों से गुजारिश है कि या तो हट जाएं, अब बैठ जाएं, इधर के लोगों को रखने दें। सीकर की ऐतिहासिक सरजमीन पर पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। इनसे अरमान था कि सीकर आऊंगा किसी अदबी प्रोग्राम में, किसी मशाइर में, किसी साहित्यिक कार्यक्रम में, लेकिन मुलाकात नसीब में लिखी थी एक चुनी और एक सियासी प्रोग्राम में मुलाकात के लिए। पहली बार आपके और जो मोहब्बतें, जो इस्तकबाल गर्मजोशी के साथ आपने किया है उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। जहां बैठे हैं ऐसे बैठे रहे, मैं थोड़ा उधर आ जाऊंगा, ज्यादा बेहतर है। जहां बैठे हैं ऐसे बैठे रहिए। सीकर वालों, एक सियासी वक्त में आपके बीच आया। आने वाली 25 नवंबर को आपको राजस्थान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। माइक का बेस थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा। राजस्थान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर आपको यह लगता है इलेक्शन सिर्फ एक असेंबली का इलेक्शन है, सिर्फ राजस्थान का इलेक्शन है, तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। यह इलेक्शन सिर्फ राजस्थान की असेंबली का इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन 2024 का सेमीफाइनल है। मैं मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हाँ मैं वो कर लूंगा, सारे काम कर लूंगा, बस आप लोग उनसे बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए यहां पहुंचा हूं और सीकर की शहीदों की जमीन पर खड़ा होकर के यह कहना चाहता हूं कि सीकर वालों, राजेंद्र पारीक जी यानी कि राजू भैया आपके अपने हैं, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, आपने हमेशा इन पे भरोसा जताया है। मुझे कल जब पता चला कि सीकर जाना है तो आप आना बहुत मुश्किल था। आज दिन में 5-6 सभाएं लगी हुई हैं, लेकिन मेरे मन में भी अरमान था। यहां पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे साथी हैं जो फेसबुक पे, ट्विटर पे रहते हैं, उन सब बेहद इसरार था कि आपके बीच में आऊं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम के सिवा कुछ भी नहीं होगा। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, यह मोहब्बतों का शहर है। शहर सलाम करता हूं कि नफरत वाली ताकतों ने जब भी सीकर को जलाने की साजिश की तो आप उनकी राह में दीवार बन करके खड़े हो गए। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। अब फिर आपका इम्तिहान है। एक तरफ पार्टी खड़ी है जो रोड शो कर रही है, पैसे लुटा रही है, उनके प्रत्याशी योजनाओं की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, नफरत, भड़काऊ बातें। प्रधानमंत्री बीकानेर से लेकर के जयपुर तक रोड शो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो। उनकी भी गलती नहीं है, भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। बेचारों ने एक सीपी जोशी को ढूंढ करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया भाजपा वालों ने। उनकी हालत यह है कि भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें नहीं पहचानते। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो उन सीपी जोशी के चक्कर में हमारे वाले सीपी जोशी की फोटो आकर के भाजपा के कार्यकर्ता पोस्टर छपवा रहे थे। कोई चेहरा नहीं है उनके पास। तो मोदी जी का चेहरा लेके आए, कभी बीकानेर में रोड शो, कल एक बेहद फ्लॉप रोड शो उनका जयपुर में। मैं तो यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि कल जयपुर के रोड शो में तमाम तामझाम के बाद भी जितना भीड़ प्रधानमंत्री जी के थी उतना तो आज यहां बकंडी में मौजूद है। सीकर वालों, चुनाव एक तरफा है। मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नहीं नहीं भाजपा लड़ाई में नहीं। कोई मुकाबला कर सकता है चिरंजीवी योजना का? कोई मुकाबला कर सकता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में गैस सिलेंडर 1200 रुपए का बेच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में
जनता की सेवा करने का मन हो तो सरकार को रोक नहीं सकती। और तो और मैं सलाम करता हूं कांग्रेस पार्टी को कि जो गैस सिलेंडर 500 रुपए का सब्सिडी के तहत दिया, अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर फिर से सरकार पलट के आई तो हम गैस सिलेंडर 400 रुपए का देंगे लोगों को। मोदी जी ने इस देश को महंगाई दी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार क्या दे रही है? इलाज के पैसे दे रही है। वो इलाज जो जिंदगी बचाता है, उसके लिए चिरंजीवी योजना तहत 25 लाख रुपए पहले दिए और कल ऐलान किया कि उस 25 लाख को बढ़ा करके 50 लाख किया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र जी इस बात को समझते हैं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, राज्यसभा में बैठता हूं, मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं हेल्थ का। जब हमारी कमेटियां बैठती हैं, हमारी मीटिंग्स होती है, तो अलग अलग के भी जो सांसद हैं, उसमें भाजपा के भी सांसद होते हैं। जब मीटिंग होती है और स्वास्थ्य सेवाओं को बात होती है, तो भाजपा के सांसद ये कहते हैं कि अगर इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना है तो राजस्थान की तरह चिरंजीवी योजना पूरे देश में लागू करनी चाहिए। मैं उस चिरंजीवी योजना की सराहना करता हूं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। सीकर वालों, मुझे खुशी है कि आप बीच में एक ऐसा नेता है जो अपने भाषण में यह कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूं आप, वरना हम तो न जाने कितने एहसान फरामोश नेताओं को देख करके आए हैं। लेकिन राजेंद्र जी में खूबी है कि वे कह रहे हैं कि रात के लम्हों में भी अगर नींद खुलती है तो मुझे लगता है कि मतदाताओं का, अपने भाइयों का एहसान कैसे चुकाऊंगा। यह बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे यह कहने आया हूं सीकर वालों कि चुनाव बहुत अहम है। पिछले चुनावों जैसा नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। वहां भाजपा के पास नील बटे सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ वहां सरकार बना रही है। अब 2 स्टेट बचते हैं, तेलंगाना और राजस्थान। तेलंगाना में तो खुदा करके भाजपा का खाता खुल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सच बता रहा हूं, यह मैं बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया के साथी नोट करें कि तेलंगाना में भाजपा का खाता खुल जाए, 1-2 सीट मिल जाए 119 में, यही बहुत बड़ी बात है। इस भाजपा ने अपनी पूरी ताकत ला करके राजस्थान में झोंक दी है। लेकिन एक चीज याद रखना सीकर वालों कि राजस्थान में कांग्रेस का चुनाव नेता नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है कांग्रेस की तरफ से। मैं जहां जा रहा हूं वहां नारे लग रहे हैं कि इस बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, रिवाज बदलेगा इस बार। और वो रिवाज तब बदलेगा जब सीकर एकजुट हो करके जो पिछली बार का मार्जिन था उससे दुगुना मार्जिन से राजेंद्र भाई को, राजू भाई को असेंबली में पहुंचाएगी, तब जाकर के वो रिवाज सही से बदलेगा। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं। आप मुझे मेरी शायरी हवाले से जानते पहचानते हैं। बहुत सारे लोग भाजपा इस बात कर रही है, भाजपा को पता है कि हम कांग्रेस की योजनाओं से नहीं लड़ पाएंगे। चिरंजीवी योजना से कौन लड़ पाएगा? कौन पाएगा 1200 का सिलेंडर 500 रुपए 400 रुपए देने का? कल हमारे मैनिफेस्टो में यह ऐलान हुआ कि हम 12वीं तक की शिक्षा यानी कि 12th तक की शिक्षा राइट टू एजुकेशन लगा करके प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री करवाएंगे। इतनी बड़ी बात है ये। उधर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पकौड़ा तलो रोजगार के नाम पे, इधर कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम 4 लाख सरकारी रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे। तो कैसे लड़ पाएगी भाजपा? भाजपा जानती है कि कांग्रेस की योजनाओं का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए उनके हाथ में एक ही बात है कि किसी तरह कांग्रेस के वोटों में बंटवारा करो। 1000 वोट कोई निर्दलीय काट ले जाए, 500 वोट तबर्रुक के नाम पे कोई और काट ले जाए, 2000 वोट कोई और काट ले जाए। ये जो तबर्रुक बांटने का शौक है इसे बंद करो, क्योंकि बंटने का नुकसान हमसे ज्यादा कोई नहीं झेला, हम झेलते हैं उस नुकसान को। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि चुनाव सीधे सीधे 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं
जो ये चाहते हैं कि मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से नहीं बल्कि उनकी तानाशाही से चलेगा। और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि ये मुल्क डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से, मौलाना आजाद के उसूलों से, पंडित के सपनों से और महात्मा गांधी की विचारधारा से चलेगा। हम उस पहलू में खड़े हैं, हम उस पाले में खड़े हैं। आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं। एक तरफ नफरत खड़ी है और एक तरफ मोहब्बत खड़ी है। और मोहब्बत का पैमाना अगर नापना है तो याद करो 6 सितंबर 2022 की वो शाम, जब एक नेता कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़ा था एक नारा लेकर के कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, भारत को जोड़ना है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाता हुआ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 1000 किलोमीटर चलता रहा वो आदमी। मैं उनके कंधे से कंधा मिला करके, मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब राहुल गांधी भारत जोड़ो डाल के निकले हैं, पीछे लाखों का हुजूम है, आप साथ चल रहे हैं, आप कायर हैं, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं तो बस इतना कहूंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। सीकर वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? रखते हो इस बात पर ईमान ना? अगर रखते हो तो मुझे बताओ कि कोई है मुकाबला इस देश में राहुल गांधी के पैर के छालों का? कोई है मुकाबला? नहीं मुकाबला है। उस आदमी ने एक ऐलान किया कि मुझे नफरत कम करनी है, सिर्फ नफरत कम करनी है। और इसके लिए वो आदमी कितना किलोमीटर पैदल चला? 4000 किलोमीटर। मैं गवाह हूं, मैं साथ चल रहा था, हजारों किलोमीटर उनके साथ चला हूं। हमारे पैर का कोई भी नाखून ऐसा नहीं उखड़ने से रह गया हो, लेकिन वो आदमी अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चल रहा था। अगर इस मुल्क में नफरत कम होगी तो अमन, सुकून, शांति फैलेगी, तो आप सुकून से अपना रोजगार कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। और अब तो अशोक गहलोत जी ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया कि हम 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के छोटे कारोबारियों को उपलब्ध करवाएंगे ताकि आप अपना कारोबार कर सको। मैं जानता हूं ये सीकर है, आप छोटे खरीद फरोख्त करते हैं, बकरे का यहां पे बड़ा कारोबार है। मैंने सुना है सामाजिक तत्व आपको परेशान करते हैं, प्रशासन भी कभी कभी सपोर्टिव नहीं रहता। हम आपसे वादा करते हैं, नरेंद्र जी भी इस बात की जमानत लेते हैं, गवाह हैं, और हम भी इस बात का आपसे वादा करते हैं कि सरकार को पुनः आने दीजिए। आपका रोजगार कैसे और आसान हो सके, उसके लिए जरूरत पड़ी तो मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, खुद अपनी सरकार से बात करूंगा। और मेरा वादा सियासी वादा नहीं है, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आप मेरे लिए दुआएं करते थे किन्हीं मासूम लम्हों में, उन्हीं दुआओं का सदका है कि मैं आज 34 साल की उम्र में इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा हूं। यह आपकी की वजह से हुआ है। मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं, आप सरकार बनाइए, एक एक वोट, बस एक ख्याल रखना है कि हाथ के पंजे का निशान कहां है, वो बटन कहां है, उस बटन दबाना है। उधर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाओ कि सामने वाले को फांसी लग जाए। ये उनका बयान सुना आपने? मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि कैसे प्रधानमंत्री हैं। मैं बोल दूं, 4000 बोल फ्री एजुकेशन दे रही है बकरा मंडी, फ्री एजुकेशन। अच्छा, भाईजान ने ही बताया कि एजुकेशन पे बड़ा काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात। कैसे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ फांसी लगा दो, काट दो, मार दो टाइप की ही बातें करते हैं। इधर हमारी सरकार और हमारे नेता हैं जो कहते हैं प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। हमारी राजनीति अलग है। हम आपसे ये कहने आए हैं, बहुत सारे लोग आपके बीच में कहेंगे कि भाई कांग्रेस ने तो अकलियतों को दिया क्या? ये नारा आपके बीच में उछलता है ना, कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने अकलियतों को आज तक दिया ही क्या है? मैं बताता हूं क्या दिया है, और जवाब देना, याद रखना इस बात को। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। अकलियत का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। वो कांग्रेस पार्टी है ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिस मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षक
शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर असम का मुख्यमंत्री बनाया, बरकतुल्ला साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। जब लोग दामन नाप से दामन बचा रहे थे तब आपके लिए लड़ने वाले, बोलने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में पहुंचाया। दिया है, बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे लोग आएंगे बताने के लिए, बांटने के लिए, ताकि थोड़ा थोड़ा बंटवारा हो सके। लेकिन इस बार बंटना नहीं है, इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बड़ी आज से आपको यह हद करना है। यहां किसान साथी बैठे होंगे। कांग्रेस ने परसों अपने मैनिफेस्टो में ऐलान कर दिया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी लागू कर जाएगी। यह बहुत बड़ा ऐलान है। उधर दिल्ली बैठे हुए लोग, किसानों के हत्यारे लोग, 700 किसान दिल्ली की सरहद पर कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, काले कानूनों को धरना देते हुए मर गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था उनसे बात करने के लिए। इधर राजस्थान की सरकार है जो कह रही है कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी लागू करेंगे। यह है कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे आखिर में यह कहने आया हूं मेरे भाई, चूंकि मुझे अगली सभा के लिए बैतूल पहुंचना है, मैं आपसे यह अपील कर रहा हूं कि पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। आप राजू भाई को जिताइए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। मेरी कोशिश रहेगी कि इसी बकरा मंडी में जीत के जश्न का एक प्रोग्राम हो और मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर आऊं। मैं बिना नज्म सुनाए जाऊंगा तो आप जाने नहीं देंगे, मैं जान, इसलिए मैं कोई देरी नहीं कर। हाँ, मैं सुना रहा हूं, मैं तो खुद ही सुना के जाऊंगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, तो सुना के ही जाऊंगा। कि कहां सोया है चौकीदार। सीकर बड़ा समझदार है। मैंने चौकीदार कहा, आप समझ गए कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। कमाल है। मतलब कहां सोया है चौकीदार, मेरे हाथ में तिजोरी की चाबी सौंप दो, मैं चौकीदार हूं, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। बहुत महंगाई मार अब की बार मोदी सरकार। क्या सुहाने सुहाने नारे दिए, ये तो मानना पड़ेगा। कमाल है, अद्भुत है वो। 11 मैच जीत रहे थे हम लगातार, एक के बाद एक के बाद एक, 11 मैच। फिर पता नहीं कौन सा चमत्कार हुआ, कौन सी महान विभूति। क्या, मैं तो बड़ा सभ्य आदमी हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, साहित्यकार, तो मैं इस तरह की किसी भाषा में जाता नहीं। लेकिन जनता की जो आवाज है, वो जनता तो जनार्दन है भाई, वो जो बोल रही है वो सही होगी। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कहते हैं कांग्रेसियों बताओ तुमने 70 साल में क्या किया है। अपने भाषणों में कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोल रहे थे कि बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। आगे खरगे जी बैठे थे, खरगे जी पलट के बोले इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, ये सिर्फ बेचना जानते हैं। मैं तो सीकर में खड़ा होकर कहता हूं कि भाजपा वालों, हमसे 70 साल का जवाब मांगने वालों, अरे जो अपना चला हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं तो शायर हूं, मैं तो कह लेता हूं सलीके से, और यही नहीं कह रहा हूं, मैं तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर भी पूछ लेता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सुनिए, पहले
सुनिए, समझिए, फिर ताली बजाइए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहना सीकर वालों कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं, मैं तो शायर हूं, शायरी की भाषा में कह के जा रहा हूं सीकर वालों के दायरे में सिमट के आएगा। ये बैठे हुए हमारे एमडी चौधार साहब, जिग्नेश मेवानी जी, मुस्तफा साहब, ये हमारे से आए हुए जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब, ये सारे लोग, और यहां जो तमाम साथी मिले, मैं आज सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन अगली बार किसी एक मुशायरे में आऊंगा तो पूरी रात आपको शायरी सुनाऊंगा, तब सबके नाम भी लूंगा। आज तो बस इतना पढ़ के जा रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर करो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस के आएगा। उठाइए एक हाथ, बताइए राजेंद्र को कि आप इनके साथ खड़े हैं, कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती अगर आप इनके साथ खड़े हैं। आप राजस्थान की सरकार बनाने जा रहे हैं। 25 नवंबर को एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने। बहुत शुक्रिया। मैं बीच में इमरान, एक मिनट सुनिए, सुनिए, आप सुनिए, गुजारिश की गई, स्टेज कमजोर है। खुली छतों के दिए, छतों के दिए, के दिए, अरे सुनिए, आप सुनिए, सुनिए, आप सुनिए, आपसे कुछ खुली छतों के दिए तब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। बहुत को देखिए दोस्तों, स्टेज का अगली याद सभा रखिए। के लिए पहुंचना है, आज बहुत जल्दी है। किसी स्टेज याद रखिए, बराए मेहरबानी। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला। बहुत को वाह 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 वाह।